अटल जी मेरे चुनाव में गाजियाबाद आए थे, तब वो विदेश मंत्री थे। तो अटल जी का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है। इसके बाद हम लोग गए इकाना स्टेडियम के पास, वहां पर लोगों से मिले। इकाना स्टेडियम में भी अटल जी का नाम जोड़ रखा है। इकाना जो है वो विष्णु भगवान का नाम है। ये स्टेडियम भी अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। लेकिन ये सरकार तो इस तरह की सरकार है कि खुद तो कुछ काम करती नहीं है, या तो रुकावट डालती है काम में, अवरोध पैदा करती है, या फिर जो काम समाजवादी सरकार में हुआ है उसको अपना बताने में इन्हें कोई गुरेज नहीं है। ये अपना काम बताने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, यहाँ पर अपराध का यानी रिकॉर्ड है। एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास हैं। उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। महिलाओं का सम्मान नहीं है, यहाँ उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनके साथ लगातार अपराध होता है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती है, छीना झपटी की घटनाएं होती हैं। महिलाओं का उत्तर प्रदेश में जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये इसी तरह से जो नौजवान है वो बेरोजगारी का शिकार है, और वो बहुत सारे जो वारदात हो रही है। अब ये तो इनका दावा ये है कि अपराधी जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ से चले गए हैं, छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश को। कहाँ छोड़ दिया, कहाँ चले गए? सब अपराधी यही हैं। कभी ये लंगड़ा ऑपरेशन करने लगते हैं, कभी यमराज की बात करने लगते हैं, कभी राज्य के बाहर जाने की बात करने लगते हैं। सारे अपराधी यही हैं। रोज अपराध हो रहे हैं, रोज लंगड़ा ऑपरेशन हो रहे हैं, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, फर्जी मुकदमा फंसाया जाता है। ये इस तरह की सरकार, इसका चेहरा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारों की जिम्मेदारी एक मानवीय चेहरा होता है, उसका ह्यूमन फेस होना चाहिए। लोगों का की जो तकलीफ है उसके साथ अपने को जोड़ना चाहिए। उसका कोई समाधान ये लोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन उसे करते नहीं है। किसानों का जो चर्चा अभी हमारे साथी कर रहे थे, यानी मंडियों का विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में की। कई किसान मारे मारे घूम रहे हैं, उनकी फसलों की लूट हो रही है, और औने पौने दाम पर उनको बेचना पड़ता है। अभी गन्ना का किसान की हालत खराब है और उसका एक भी पैसा उन्होंने बढ़ाया नहीं है। उसके बाद भी किसान होने गए ये दम भरते हैं। चौधरी चरण सिंह जी देश के महान नेताओं में थे। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी से मेरा पुराना संबंध रहा है। मैं तो 14 वर्ष उन्हीं के साथ रहा। उन्होंने मुझे 1974 में, तब तो भारतीय क्रांति दल पार्टी थी, उसका मुझे एमएलए का टिकट गाजियाबाद से दिया था, और उन्होंने ही किसानों के लिए सबसे बड़ा काम किया। एक भी काम सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी को ये कुछ दे देंगे तुमका, उससे उनका कद बढ़ नहीं जाता है। उनका कद पहले से बढ़ा हुआ, उससे ईमानदार नेता हुआ नहीं कोई। लेकिन ये सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है और चौधरी चरण सिंह का नाम लेने लगती है, वो भी एक तरह से किसानों के साथ धोखा है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, यानी बिजली का उत्पादन बंद है, बिजली का कोई उत्पादन ये सरकार नहीं कर रही है। पिछले 8 साल में एक भी यूनिट इन्होंने बिजली अतिरिक्त उत्पादित नहीं की है। जो भी यूनिट लगी है, पावर यूनिट, वो अखिलेश यादव ने लगाई, और लगातार उत्तर प्रदेश में, वैसे तो ये पूरा प्रदेश अंधकार में है, विचारों के अंधकार में है। यहाँ मानसिकता इस तरह की हो रही है कि सब लोग अंधकार में चले जाएं, और ये जो हालत है इसलिए बिगड़ी हुई है कि जो सरकार आश्वासन देती है उसके ऊपर भी वो खरा नहीं उतरती है। इसी सदन में 1.5 वर्ष पहले मैंने लोकतंत्र सेनानियों की बात उठाई थी। मैं पिछली अपनी सरकार में, समाजवादी सरकार में, मुझे अखिलेश यादव जी ने जेल का, खाद्य का और राजनीतिक पेंशन का मंत्री बनाया था। मैंने कहा था जो अधिनियम मैंने बनाया तब उससे सहमत थी सरकार कि इनका जो सम्मान निधि है उसको बढ़ाना चाहिए। इनके एक मंत्री जी हैं, उन्होंने मुझे लिख के दिया है, वो मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि आपने 10,000 रुपया बढ़ाने की मांग की है, लेकिन 5,000 रुपया हम बढ़ा देंगे। अब 1.5 साल हो गया, ये मंत्री जी का लिखा हुआ। ये हालत है। कोई जो आश्वासन दे रहे हैं, जो ये फैसले करते हैं, जो बजट लेके आते हैं, या महामहिम जी जिसको लेकर के ये उम्मीद जताती है कि उनकी सरकार सबसे साफ सुथरी है और मेरी सरकार में 0 टॉलरेंस है,
जीरो पॉवर्टी है। अब ये शब्दों का ऐसा चयन कर रखा है। चौधरी साहब कंक्लूड कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है तो इस सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार को काम नहीं करना है तो फिर 2 साल के बाद में इनकी विदाई तय है, क्योंकि ये पिछले 8 वर्ष से जो हालत इन्होंने पैदा की है वो हालत कभी इस प्रदेश की जनता ने नहीं देखी है। ये जो विधानसभा है या विधान परिषद है, इसमें बड़े बड़े लोग आए और चले भी गए, लेकिन उन्होंने एक अपना इतिहास बनाया, उन्होंने जनता के लिए काम किया, सिर्फ बात नहीं की। भाजपा सरकार बात करती है और सिर्फ बात करती है। 8 वर्ष तक भाजपा सरकार ने यही काम किया है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि सरकारों का जो काम है, लोक कल्याण का काम है, उनका चेहरा संवेदनशील होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। लोक जो जनता है वो उसके प्रति भी संवेदना सरकार की होनी चाहिए। भाजपा सरकार ने पिछले 8 साल में जो हालात पैदा किए हैं वो इस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि किसान भी भ्रमित रहता है, गरीब भी भ्रमित रहता है। उनका यानी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं। समाज में नफरत फैलाने का ठेका भी इन्होंने, और ये भी संविधान के खिलाफ है। आप नफरत नहीं फैला सकते, आप नफरत की भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन भाजपा सरकार ने ये समझ लिया है कि हम रहेंगे हमेशा। हमेशा तो कोई रहता नहीं है, ये भी जानते हैं। अभी 27 में चुनाव आ जाएगा, तो पता नहीं चलेगा किसे कौन कहां गया। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है वो असमतिपूर्ण है, अविश्वास से भरा हुआ है, विरोधाभासी है, जनता की उम्मीदों के विरुद्ध है। भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर कोई काम नहीं करती है, कोई समाधान नहीं करती है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं।